नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा। आज के सेशन में 4 बड़े इवेंट्स थे जो कि पूरी तरीके से निकल गए हैं। अब इनका बाजार पे कितना असर रहेगा कल के लिए और आगे के लिए, यानी कि मीडियम टर्म में आपका क्या व्यू होना चाहिए, इन चारों ही चीजों के बारे में आप सभी के साथ शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, 4 ट्रिगर्स जो थे वो था आपका टीसीएस के क्वार्टरली नंबर्स आ जाने थे, Q1 आना था, आ गया। एचसीएल टेक के Q1 के नंबर्स आने थे, वो भी आ चुके हैं। भारत का इन्फ्लेशन का डाटा आना था, वो भी आ गया है। और अमेरिका का इन्फ्लेशन का डाटा आना था, वो भी आ चुका है। ये 4 तो अहम ट्रिगर थे जो कि चारों के चारों हो चुके हैं कंप्लीट। अब शुरू करते हैं सबसे बड़े इवेंट के साथ, यानी कि भारत के इन्फ्लेशन के डाटा के साथ। देखिए, ये केवल इवेंट नहीं था शेयर बाजार के लिए, नहीं, आपकी और मेरी जेब भी कहीं ना कहीं भारी कर रहा है। डेली बेस के खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं और ये आपको दर्शाता है इन्फ्लेशन डाटा। अगर इन्फ्लेशन डाटा की बात की जाए तो भारत में 4.25% से इन्फ्लेशन बढ़कर 4.81% पे इन्फ्लेशन आता हुआ दिखा है और ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। देखिए 4.6 पर बाजार का जो अनुमान था वो 4.6% का था। मार्केट को भी पता था कि इन्फ्लेशन बढ़कर आएगा, लेकिन इतना ज्यादा ये उम्मीद नहीं थी। 4.81% पे इन्फ्लेशन आया, तो ये बेहद खराब नंबर देखने को मिला है हमें भारत की तरफ से। हालांकि मुझे इतना जरूर पता है कि ये जो जेब के खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। सब्जियों के जो दाम बढ़े हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि आपको भी पता है बारिश के ज्यादा और कम होने से ये सब्जियां खराब हुई हैं, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है और डिमांड तो कांस्टेंट भी रहेगी, तो सप्लाई कम होने के कारण प्राइसेस ऊपर गए हैं, ये हुआ है। लेकिन सितंबर मंथ तक आपको ये सारी सब्जियों के दाम वापस से रेट पे आते हुए दिखेंगे, इतना आप समझ लीजिए। अब समझने की कोशिश करते हैं अगले ट्रिगर को। देखिए, भारत का इन्फ्लेशन का डाटा जहां पे खराब आया, वहीं अमेरिका ने धमाका कर दिया बड़ा वाला। बेहद शानदार इन्फ्लेशन का डाटा आया। उन लोगों का टारगेट 2% का था, एक समय पे उनका इन्फ्लेशन 7% से ऊपर था और सबको ऐसा लगता था ये 2% की कहां बात कर रहे हैं, वहां तक तो आएगा ही नहीं। लेकिन अमेरिका ने दिखाया कि भैया हम जो कह रहे हैं वो होगा। 3% पे उनका इन्फ्लेशन का डाटा आ गया है। 4% से घटकर 3% पे उनके इन्फ्लेशन का डाटा आता हुआ दिखा है। बाजार का अनुमान था उनके 3.1% पे आएगा इन्फ्लेशन, लेकिन उसको भी पूरी तरीके से बीट करा। यानी कि आप कह सकते हैं हमारा डाटा खराब, उनका डाटा अच्छा, सेम चीज। अब सवाल ये उठ रहा है कि भैया भारत के बाजार कल अमेरिका के शानदार डाटा पे रिएक्शन देंगे, अमेरिका की बाजार की तेजी रिफ्लेक्ट करेंगे, या अपना जो खराब डाटा आया उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, इसके ऊपर भी आऊंगा मैं। पहले 2 बचे हुए ट्रिगर्स भी बताता हूं, टीसीएस के क्वार्टरली नंबर और एचसीएल टेक के क्वार्टरली नंबर। टीसीएस की बात करें तो 9 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने इंटर्म डिविडेंड दिया है। प्रॉफिट का नंबर अनुमान से अच्छा आया है, यानी अच्छा, लेकिन एबिट, मार्जिन और रेवेन्यू तीनों ही अनुमान से कमजोर आया है। इसको कह सकता हूं मैं इनलाइन या फिर स्लाइटली नेगेटिव नंबर। ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए स्टॉक में, मे बी आधा 1% नीचे हो जाए या फिर आधा 1% ऊपर हो जाए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं मैं टीसीएस के शेयर में। अब बात करें अगर एचसीएल टेक के स्टॉक की, तो प्रॉफिट अनुमान से खराब, रेवेन्यू अनुमान से खराब, एबिट अनुमान से खराब और आपका जो मार्जिन है वो भी अनुमान से बेहद खराब। पूरे के पूरे नंबर सुपर डुपर बेकार। कल ये स्टॉक कैंडिडेट लगता है मुझे 3 से 5% की करेक्शन का, और मे बी इससे भी ज्यादा गैप डाउन हो जाए तो कोई शॉक या सरप्राइज नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन मुझे इतना पता है लॉन्ग टर्म में मेरे को टीसीएस भी होल्ड करना है और एचसीएल टेक भी होल्ड करना है। इनफैक्ट एचसीएल टेक में भी आपको मौका दे फ्रेश निवेश का। देखिए बाजार में लोग आ रहे हैं, बहुत सारा पैसा ला रहे हैं और नए नए जो डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो एक अच्छे और क्वालिटी स्टॉक की ढूंढ रहे, कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है एचसीएल टेक वन ऑफ देम हो सकता है आपके लिए। तो कल गिरने दिए, 1-2 दिन वेट करिए और उसके बाद भी अगर नीचे मिलता है तो आप वहां पे अगले 3 महीने के लिए ले सकते हैं, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। एचसीएल टेक, टीसीएस अगर 2 साल के लिए लेते हो तो आप बहुत अच्छी कंपनियों में निवेश कर रहे हो, ये मान के चलिए आप। अब बढ़ते हैं आगे। एचसीएल टेक ने भी 10 रुपए प्रति शेयर का इंटर्म डिविडेंड अनाउंस करा है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब बढ़ते हैं आगे, कैसा रह सकता है बाजार। तो देखिए भैया अभी तो बाजार सुपर पॉजिटिव दिख रहा है। अपना इन्फ्लेशन का डाटा पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है भारत का बाजार। अमेरिका का जो शानदार इन्फ्लेशन का डाटा आया, उस पर अमेरिका का जो शानदार रिएक्शन आया है, वही रिएक्शन आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रहा है। करंटली गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर है और इसी के साथ लाइफ हाई पे ट्रेड कर रही है 19,556 के लेवल्स पे। बात करें अगर अमेरिका के बाजार की या फिर दुनिया भर के बाजार की, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, पूरा का पूरा अपडेट देना चाहूंगा एशिया से लेके यूएस तक। तो एशिया की बात करी जाए तो निक्काई 0.8% डाउन है, शंघाई 0.78% डाउन है, हैंगसेंग 1% ऊपर है, कॉस्पी आधे % ऊपर है। तो मिक्स कह सकते हैं आप। यूरोप के बाजार में सुपर तेजी है। यूरोप में फिटसी 2% ऊपर, कैक 1.5% ऊपर और डेक्स में भी 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है।
अब बात करें अगर यूएस में, तो डाउ जोन्स आधे परसेंट ऊपर, नेस्डेक इंडेक्स 0.5% ऊपर, S&P 500 आधे परसेंट ऊपर, रसल 2000 1% से ज्यादा की तेजी, और उनका विक्स 7% नीचे, यानी कि फियर फैक्टर को आउट होता हुआ देख पा रहे हैं आप। ये सारे स्टॉक है जो कल के लिए आपके सेशन में एक्शन में रहने वाले हैं। बाजार के लिए जो व्यू है, अगर कल बाजार गिरता है तो थोड़ा सा चिंता है, मेरे को लगता है भैया इन्फ्लेशन का डाटा मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकेस बाजार ऊपर जाता है तो भी मैं अब सावधान हो जाऊंगा, मेरे को ज्यादा बुलिश नहीं रहना है बाजार पे। हालांकि 2-3 महीने का ही ट्रिगर है ये इन्फ्लेशन, उसके बाद फिर शांत हो जाएगा और अच्छा है। अब अगला इवेंट मेरे लिए होगा फेड के जो मीटिंग है उसमें कितना रेट हाइक होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट शक्तिकांता दास जी का क्या डिसीजन होता है आगे इस इन्फ्लेशन के डाटा को देखते हुए। क्या वो ये बोलते हैं कि ठीक है यार, हम सबको पता है बारिश के कारण ये तो हो गया, लेकिन आगे हम सही देख रहे हैं, तो अभी हम रेट हाइक नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम वही हैं, स्टांस सेम है, पॉज, तो बहुत अच्छा होगा। ये देखने वाली बात है। अब इसको तो आप और हम जज नहीं कर सकते कि वो क्या कहते हैं, बट जो भी कहेंगे मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। कुछ स्टॉक भी बताना चाहूंगा। दीप इंडस्ट्रीज को लगभग 130 करोड़ का ऑर्डर मिला है ओएनजीसी से। एचसीएल टेक की तरफ से कुछ और भी अपडेट आती हुई दिख रही है। कंपनी सेज कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ अनचेंज्ड एट 6 to 8%, कांस्टेंट करेंसी सर्विसेज रेवेन्यू ग्रोथ अनचेंज्ड, यानी कि जो पहले की गाइडेंस थी वही गाइडेंस से ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सारी डिटेल समझ और पसंद दोनों आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।